ओ बेगम, ओ मेरा फोन बज रहा है, जल्दी ले आ, कहीं सेठ साहब का फोन ना हो। मर ये देख, कंपनी की कॉल है, तुझे स्पेशल फोन करके बुला रहे होंगे, करोड़ों का इनाम निकला होगा तेरा। मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी है। खैर तो है बेगम, मैंने कैसे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की हुई है? अभी 5 दिन हुए, काम नहीं लग रहा, इस वजह से कह रही हो ना? हाँ, इसी वजह से कह रही हूँ। जब खिला पिला नहीं सकते थे तो मुझसे शादी क्यों की थी? अपनी तरह की कोई ले आते जो तुम्हें बर्दाश्त करती। मेरी तो बस हो गई है। बेगम खैरियत तो है, ये खिलाने पिलाने के ताने तो ना दो। पिछले महीने तुमने कहा मुझे आईफोन लेके दो, मैंने तुम्हें लेके दिया। मानता हूँ हैसियत में तुम लोग ज्यादा हो, लेकिन मेरे ऊपर बुरा वक्त है, ऐसे तो ना बोलो। अच्छा, तो अब मोबाइल के भी ताने कर दी ना वही घटिया हरकत। मेरी बात कान खोल के सुन लो, ईद आ रही है, घर में मुझे कुर्बानी का जानवर नजर आना चाहिए। और हाँ, अभी के अभी मुझे 50,000 रुपए चाहिए, मैंने अपनी शॉपिंग करनी है। अल्लाह माफ करे, मैं ताने नहीं दे रहा, और इस साल हालात तुम्हारे सामने, कहाँ से लाऊं कुर्बानी का जानवर और तुम्हारी शॉपिंग के पैसे? देखो, ये तुम्हारा मसला है, तुम जहाँ से ले आओ। मैंने जो कहना था कह दिया। और हाँ, अगर तुमने ये सब ना किया तो तुम्हारी कसम, मैं तलाक लेकर अपने माँ बाप के घर चली जाऊंगी, फिर बाद में रोते रहना खूबसूरत बीवी को खोकर। बात तो सुनो। या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है, ये सब मैं कैसे करूंगा? ओ यार, तूने सुना है अपने कॉलोनी के पार्क में से 2 दिन में 5 मोटरसाइकिल चोरी हुई हैं। कल तो मेरे चाचू की भी मोटरसाइकिल चोरी हो गई है। हाँ यार, वाकई तो सही कह रहा है। आज मैंने अब्बू से बाइक मांगी है, उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया बाइक देने से, कहीं चोरी ना हो जाए। हाँ यार, अंकल ठीक कह रहे हैं, उनको डर लगता होगा कि कहीं बाइक चोरी ना हो जाए। ऊपर से ईद आ रही है, हमारे मुल्क में गुर्बत अरूज पर है, लोग चोरी ना करें तो और क्या करें, उन्होंने ईदी बनानी है, ईदी। तेरी बात में दम है, लेकिन मैंने भी ठान लिया, अब चोर को पकड़ के ही सुख का सांस लूंगा। मेरे पास एक प्लान है, सुनो। वाह यार, तू तो मास्टरमाइंड निकला। चल अभी काम पे लगते हैं। तुम्हारी कसम, मैं तलाक लेकर अपने माँ बाप के घर चली जाऊंगी। हाँ सर, हमने चोर को पकड़ लिया है, वो यहाँ से बाइक लेके निकल रहा है, अब वो मेन गेट की तरफ आ रहा है। बेटे, बड़ी जल्दी में लग रहे हो। तुम्हें क्या लगा तुम बाइक चोरी करते रहोगे और कानून को पता नहीं लगेगा? तुझे क्या लगता था कि तू कानून के हाथ से भाग जाएगा? ना हीरा बेटे ना, आज नहीं। आप जी मुझे माफ कर दें, मैंने कोई चोरी नहीं की, मुझे जाने दें, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। हर चोर पकड़े जाने के बाद यही डराना शुरू कर देता है। बेटा, अब तक तूने 5 मोटरसाइकिल चोरी कर लिए हैं, अब बाकी का रोना धोना तू जेल में जाके करी। हवालदार, ले जाओ इसे। थैंक यू सर, आपने चोर को पकड़ने में हमारी मदद की। सर, इसको सख्त से सख्त सजा दिलवाइएगा, ताकि अगली दफा चोरी करने से भी इसको डर लगे। आप लोग बेफिक्र हो जाए, अब इसको पता चलेगा कि चोरी करने का अंजाम क्या होता है। गुड वर्क बॉयज। अब आप ऐसा करें, मेरे साथ थाने चले और इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाएं। आ जाए। बेटी गजब हो गया, तुम्हारे शोर को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है, उमर का मोटरसाइकिल चोरी करते हुए। अब्बा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा शोहर चोरी नहीं कर सकता, वो ऐसे नहीं है। बेटा, अब मैं क्या बोलूं, सुबह जो कुछ हुआ वो मैं सब सुन रहा था। तुमने तो तलाक तक की धमकी दे दी, तुम्हें पता भी है वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, इसलिए उसने ये कदम उठाया है। अब्बा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सारा मेरा ही कसूर है। अपनी नाजायज ख्वाहिशों की वजह से आज मैंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। अब्बा जी, आपको खुदा का वास्ता, प्लीज मुझे उनके पास ले चलें।
बेटा अगर तुमने ये सब कुछ पहले सोचा होता ना, ये ना होता। अब होनी को कौन टाल सकता है। चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। आप बेफिक्र हो जाए, आज ही इनका चालान करवा के इनको इनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। और वैसे भी आजकल मोटरसाइकिल की वारदातें बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आप भी जरा ख्याल कीजिए। साहब जी मेहरबानी करें, अपनी रिपोर्ट वापस ले लें। मेरा शोहर चोर नहीं है, उससे अनजाने में ये हरकत हुई है। इसका मतलब है तुम भी अपने शोहर के साथ मिली हुई हो, पहले चोरी करवाती हो, जब वो पकड़ा जाता है फिर उसे छुड़वाने आ जाती हो। इंस्पेक्टर साहब इसको भी अंदर करें आप टेंशन ना ले, हम अपना काम खुद कर लेंगे। और बेबी आपके पास सिर्फ 5 मिनट है, आप अपने शोहर से मिल सकती है। क्यों आई हो यहाँ? अब क्या रह गया है? तलाक चाहिए थी ना तुम्हें, अब ले लो। मुझे माफ कर दें, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं नाजायज ख्वाहिश रखती, ना आप चोरी करते मेरी खातिर। अब माफी मांगने का क्या फायदा है? तुम्हें एहसास होता अपने शोहर का तो आज ये ना होता। लेकिन तुम्हें तो लगी हुई थी शॉपिंग की, जबकि तुम्हें पता है तुम्हारे शोहर के पास कुछ नहीं है। मैं शर्मिंदा हूँ अपने किए पर। वाकई मुझे एहसास करना चाहिए था, सब कुछ जानकर भी मैं अनजान रही। अब क्या रोना जब चिड़िया चुग गई खेत। आज मैं जिस हालत में हूँ तुम्हारी वजह से हूँ। अब यहाँ से चले जाओ, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना।